नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो कोई भी दुख दर्द में होता है उनकी आप मदद करते हैं, उनको सहारा देते हैं। और दोस्तों यह स्त्री वह सब देखकर आपको चाहा है जो आपके अंदर है, आपके विश्वास को देखकर आपसे प्यार किया है। क्योंकि दोस्तों इनके दिल में आप इस तरह बस चुके हैं कि दोस्तों इनके दिल से अब आपका बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। इनके रोम रोम में आप बस चुके हैं। और दोस्त तो यह स्त्री में भी बहुत सारे गुण हैं, व्यवहार में भी ऐसा गुण है, यह हमेशा धर्म और कर्म पर चलती है। इनमें पूजा पाठ के लिए बहुत ही श्रद्धा है, जो कि दोस्तों आपको यह धनवान भी बना सकती है। दोस्तों यह औरत आपको एकदम रंग से राजा बना देगी, क्योंकि औरत ही एक ऐसी इंसान होती है जो कि दोस्तों वह लक्ष्मी का अवतार होती है। और जिनके भी जीवन में ऐसी स्त्री आ जाती है दोस्तों, उनका भाग्य सातवें आसमान में उड़ने लगते हैं, उनको एकदम अमीर बनाकर ही छोड़ते हैं। दोस्तों इस स्त्री में ऐसा गुण है जो कि दोस्तों आपको ऐसे ऐसे कामयाबी दिलाने वाली है, ऐसे ऐसे राज खोलने वाले हैं, जो कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपके पिछले समय में जो भी मुश्किल काम नहीं बन पा रहे थे, काफी परेशानी के बावजूद भी वह अभी तक काम अधूरा है। तो दोस्तों यह स्त्री आपके घर आने से आपके बहुत सारे काम चुटकियों में बनने लग, बड़ी से बड़ी मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। और दोस्तों लोग भी अब आपके सामने खड़े होंगे, आपका साथ देंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी चमत्कारी घटना आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर में आपको 4 ऐसे शुभ समाचार भी मिलेंगे, जो कि दोस्तों आप सोचेंगे कि हे भगवान, कहीं यह सपना तो नहीं, हमने तो उम्मीद भी अब छोड़ दी थी। तो दोस्तों उनके कारण सिर्फ यही स्त्री होगी, अब सारे सुख आपके हाथ में आएंगे। और दोस्तों यह स्त्री आज से नहीं बल्कि दोस्तों आपका 7 जन्मों की प्रेमिका है, जो कि दोस्तों अब इस जन्म में भी आपके साथ रहने वाली है, आपकी ढाल बनकर आपके साथ देने वाली है दोस्तों। और यह औरत आपके घर का रक्षा कवच भी है। आपके घर में आज से ऐसा कोई भी मुसीबत परिस्थिति नहीं आएगी, कोई भी ऐसा संकट नहीं आएगी जो आपको आने वाले जीवन में दिक्कत होगा, और आपको हमेशा खुशियों से परिपूर्ण महसूस होगा। दोस्तों आपको यह पता नहीं है आप यह आज से नहीं बल्कि कई महीनों से आपको संकेत भी दे रही है, आपसे प्यार का इजहार करना चाहती है, लेकिन यह आपसे बात करने के लिए घबराती है। इनके लिए मान प्रतिष्ठा इज्जत सब मायने रखती है। यह सोचती है कि हम जब आपसे ऐसा बात बोलेंगे तो कहीं आप हमें छोड़ ना दे, इनकार ना कर दे, इससे यह डरती है, क्योंकि यह अब आपसे एक पल दूर नहीं रहना चाहती है। दोस्तों यह स्त्री आपके प्यार में पागल हो चुकी है कि जब आप नहीं मिलेंगे तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आपके बिना इनका एक पल रहना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों यह आपको अपना पति भी मान चुकी है, आपको अपना जीवन साथी मान चुकी है। आपके नाम से यह स्त्री सिंदूर लगाती है, आपके लिए यह सच भी स्मृति है, आपके सिवाय यह स्त्री को कुछ अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे में जब आप इन्हें नहीं मिल पाएंगे तो दोस्तों उनके दिल में क्या गुजरेगी यह आप भी समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब और नहीं, अब आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में यह स्त्री अपने प्यार का इजहार करेंगी। और दोस्तों आज इससे मिलन होकर ही रहेगा, और जब आपका इनके साथ मिलन होगा तो दोस्तों आपको एहसास भी हो जाएगा कि यह मेरे लिए कितना भाग्यशाली है, कितना चमत्कारी है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दुनिया में स्त्री तो बहुत होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी स्त्री 100 में से 1 ही 2 चुने जाते हैं, जो कि यह उनमें से एक है। तो दोस्तों आपको आज ही इनके संकेत को समझ जाना है और आपको इनका साथ देना है। दोस्तों अगर आज आप उनके प्यार को नहीं समझ पाए तो दोस्तों आपका आने वाले जीवन में बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगे कि दोस्तों आप कभी ऐसा सोचे नहीं होंगे, क्योंकि यही स्त्री अब आपका किस्मत संवार सकती है, आपकी किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों कौन है वह सुंदर स्त्री, इनका नाम, पता और यह कब आपको मिलने वाली है, सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत खास है और हर एक इंसान को इस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है। और यह
वीडियो कई लोगों की पोल खोलने वाला है, तो वीडियो बहुत ही खास है, ध्यान से देखें और वीडियो के हर एक भाग को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। इस वीडियो से हर इंसान को कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पुरुष है तो फिर भी वीडियो को देखें और पता लगे कि यह महिला में कौन सी खूबी है और जाने कि कौन से काम है जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, जिससे भी अपने घर की महिलाओं के द्वारा की जाने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में महिलाओं को पुरुष के समान ही दर्जा प्राप्त है, या यूँ कहे कि पुरुष से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है और किसी भी घर की महिला को उस घर की लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस राशि की महिलाओं के गुण और दोषों के बारे में बात करके, लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आपके ऊपर कृपा बना रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके हर दुख दर्द में आपके साथ परछाई बनकर चलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि आप दोस्तों अपने जीवन में बहुत ही सीधे इंसान हैं। आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। आपके सामने में जो भी तकलीफ वाला इंसान होता है, जो भी दुख दर्द में होता है, उनकी आप मदद करते हैं, उनको सहारा देते हैं। और दोस्तों यह स्त्री वह सब देखकर आपको चाहा है जो आपके अंदर है, आपके विश्वास को देखकर आपसे प्यार किया है। क्योंकि दोस्तों इनके दिल में आप इस तरह बस चुके हैं कि दोस्तों इनके दिल से अब आपका बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। इनके रोम रोम में आप बस चुके हैं। और दोस्तों यह स्त्री में भी बहुत सारे गुण हैं, व्यवहार में भी ऐसा गुण है, यह हमेशा धर्म और कर्म पर चलती है। इनमें पूजा पाठ के लिए बहुत ही श्रद्धा है, जो कि दोस्तों आपको यह धनवान भी बना सकती है। दोस्तों यह औरत आपको एकदम रंग से राजा बना देगी, क्योंकि औरत ही एक ऐसी इंसान होती है जो कि दोस्तों वह लक्ष्मी का अवतार होती है। और जिनके भी जीवन में ऐसी स्त्री आ जाती है दोस्तों, उनका भाग्य 7वें आसमान में उड़ने लगते हैं, उनको एकदम अमीर बनाकर ही छोड़ते हैं। दोस्तों इस स्त्री में ऐसा गुण है जो कि दोस्तों आपको ऐसे ऐसे कामयाबी दिलाने वाली है, ऐसे ऐसे राज खोलने वाले हैं, जो कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपके पिछले समय में जो भी मुश्किल काम नहीं बन पा रहे थे, काफी परेशानी के बावजूद भी वह अभी तक काम अधूरा है। तो दोस्तों यह स्त्री आपके घर आने से आपके बहुत सारे काम चुटकियों में बनने लगेंगे, बड़ी से बड़ी मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। और दोस्तों लोग भी अब आपके सामने खड़े होंगे, आपका साथ देंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी चमत्कारी घटना आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर में आपको 4 ऐसे शुभ समाचार भी मिलेंगे, जो कि दोस्तों आप सोचेंगे कि हे भगवान कहीं यह सपना तो नहीं, हमने तो उम्मीद भी अब छोड़ दी थी। तो दोस्तों उनके कारण सिर्फ यही स्त्री होगी, अब सारे सुख आपके हाथ में आएंगे। और दोस्तों यह स्त्री आज से नहीं बल्कि दोस्तों आपका 7 जन्मों की प्रेमिका है, जो कि दोस्तों अब इस जन्म में भी आपके साथ रहने वाली है, आपकी ढाल बनकर आपके साथ देने वाली है दोस्तों। और यह औरत आपके घर का रक्षा कवच भी है। आपके घर में आज से ऐसा कोई भी मुसीबत परिस्थिति नहीं आएगी, कोई भी ऐसा संकट नहीं आएगी जो आपको आने वाले जीवन में दिक्कत होगा, और आपको हमेशा खुशियों से परिपूर्ण महसूस होगा। दोस्तों आपको यह पता नहीं है आप यह आज से नहीं बल्कि कई महीनों से आपको संकेत भी दे रही है, आपसे प्यार का इजहार करना चाहती है, लेकिन यह आपसे बात करने के लिए घबराती है। इनके लिए मान प्रतिष्ठा इज्जत सब मायने रखती है। यह सोचती है कि हम जब आपसे ऐसा बात बोलेंगे तो कहीं आप हमें छोड़ ना दे, इनकार ना कर दे। इससे यह डरती है कि क्योंकि यह अब आपसे एक पल दूर नहीं रहना चाहती है। दोस्तों यह स्त्री आपके प्यार में इतना पागल हो चुकी है कि जब आप नहीं मिलेंगे तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आपके बिना इनका एक पल रहना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों यह आपको अपना पति भी मान चुकी है, आपको अपना जीवन साथी मान चुकी है। आपके नाम से यह स्त्री सिंदूर लगाती है, आपके लिए यह सच भी स्मृति है। आपके सिवाय यह स्त्री को कुछ अच्छा नहीं लगता है, और में जब आप इन्हें नहीं मिल पाएंगे तो दोस्तों उनके दिल में क्या गुजरेगी यह आप भी समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब और नहीं,
अब आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में यह स्त्री अपने प्यार का इजहार करेंगी। और दोस्तों, आज इससे मिलन होकर ही रहेगा और जब आपका इनके साथ मिलन होगा तो दोस्तों आपको एहसास भी हो जाएगा कि यह मेरे लिए कितना भाग्यशाली है, कितना चमत्कारी है। दोस्तों, हम आप सभी को बता कि दुनिया में स्त्री तो बहुत होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी स्त्री 100 में से 1 ही 2 चुने जाते हैं, जो कि यह उनमें से एक है। तो दोस्तों आपको आज ही इनके संकेत को समझ जाना है और आपको इनका साथ देना है। दोस्तों, अगर आज आप उनके प्यार को नहीं समझ पाए तो दोस्तों आपका आने वाले जीवन में बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगे कि दोस्तों आप कभी ऐसा सोचे नहीं होंगे, क्योंकि यही स्त्री अब आपका किस्मत संवार सकती है, आपकी किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों कौन है वह सुंदर स्त्री, इनका नाम, पता और यह कब आपको मिलने वाली है, सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत खास है और हर एक इंसान को इस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है और यह वीडियो कई लोगों की पोल खोलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही खास है, ध्यान से इसे देखें और वीडियो के हर एक भाग को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। इस वीडियो से हर इंसान को कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पुरुष है तो फिर भी वीडियो को देखें और पता लगे कि यह महिला में कौन सी खूबी है और जाने कि कौन से काम है जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, जिससे भी अपने घर की महिलाओं के द्वारा की जाने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में महिलाओं को पुरुष के समान ही दर्जा प्राप्त है, या यूँ कहें कि पुरुष से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है और किसी भी घर की महिला को उस घर की लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस राशि की महिलाओं के गुण और दोषों के बारे में बात करके, लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उतना ही आटा आपको तैयार करना है रोटी बनाने के लिए और कोशिश यह करें कि बाद में अधिक आटा ना बचे, क्योंकि आप बचे हुए आटे की बाद में रोटियां बनाना, वैसा आप ना करें। अगर हो सके तो उस आटे की कुछ और रोटियां बना दे और उसे गाय कुत्ते को खिला दे, यह बहुत ही शुभ होगा। दूसरी गलती यह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने झाड़ू लगाई भी है तो घर के कचरे को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकाले, उसे किसी कोने में इकट्ठा करके रखें। दूसरे दिन सूर्योदय हो जाए उसके बाद उसे घर से बाहर निकाले, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि रात्रि के समय कभी भी कपड़े नहीं धोनी चाहिए और यदि आपने कपड़े धो भी दिए हैं तो उन्हें बाहर सूखने के लिए हरगिज ना डालें, वरना आपकी कुंडली में चंद्र दोष उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथी गलती महिलाएं जो अक्सर कर जाती हैं कि खाना बनाने के बाद जो बर्तन गर्म होता है, जैसे तवे पर रोटियां बनाई और तवा गर्म है, उस पर सीधे ठंडा पानी डालकर उसे धोने की कोशिश करने लगती है। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना राहु दोष उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी गर्म बर्तन में सीधे पानी डालकर उसे धोने की कोशिश की जाती है तो राहु उत्तेजित हो जाता है, जिससे घर में क्लेश का माहौल उत्पन्न होता है, खुशियां गायब होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी गलती की। तो किसी भी सुहागन महिला को अपने सुहाग का सामान किसी अन्य महिला के साथ बांटना नहीं चाहिए, यह बहुत ही गुणकारी होता है। खास करके मांग टीका, बिंदी और काजल, इनको सुहाग की निशानी माना जाता है। इन्हें किसी भी कीमत पर किसी अन्य महिला के साथ शेयर ना करें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छोटी गलती की। जब भी महिलाएं घर की किचन में काम समाप्त करें तो कोई भी झूठा बर्तन घर की किचन में बाकी ना रह जाए और ना ही किसी गंदगी वाले बर्तन को चूल्हे पर रखे। जिस चूल्हे पर खाना बन रहा है वह चूल्हा गंदा नहीं रहना चाहिए। रात को सोते समय घर की किचन साफ सफाई होनी चाहिए और यही नियम घर के हर एक कमरे का भी होना चाहिए, खास तौर से जिस कमरे में आप स्वयं रहती हैं, यानी आपका
बेडरूम वहाँ पर भी कोई भी झूठा बर्तन रात्रि के समय नहीं होना चाहिए। इससे आपका मंगल खराब होता है और घर के लोगों की मानसिकता दूषित होती है और परिवार के लोगों में आपसी प्रेम कम हो जाता है। अब बात करते हैं, यदि कोई महिला अपने घर में तुलसी का पूजा नहीं करती है। तुलसी का पौधा तो हर घर में होता ही है और इसे सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, यानी जिस घर में फलती फूलती तुलसी हो उस घर में धन दौलत आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यदि कोई महिला अपने घर की तुलसी का पूजन नहीं करती है, दीपक नहीं जलाती है, तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती है। तो उसे क्या करना है कि शाम के समय तुलसी के पास एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे आपके घर में आने जाने वाले लोग इसे देख ना पाए। जाने से छुपा रखना चाहिए। दूसरा, की झाड़ू से कभी पैर नहीं लगना चाहिए और तीसरा, की झाड़ू का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। वह लक्ष्मी का स्वरूप अवश्य है, लेकिन हम उसका पूजन नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ आपको ख्याल भी रखना है कि झाड़ू अपने बेडरूम में कभी भी ना रखें, वरना पति पत्नी के बीच बहुत झगड़े होते हैं, प्रेम कम हो जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बात है जो अक्सर देखी जाती है कि जब भी महिलाएं झाड़ू लगाती हैं और यदि कोई जानवर आ जाता है, जैसे कुत्ता आ गया या गाय आ गई, तो झाड़ू से उस जानवर को मारने लगती है, जो कि उन्हें गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और गाय को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कुत्ते मित्र का सूचक होते हैं। जब आप किसी जानवर को झाड़ू से मारते हैं तो आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के कई दोष लग जाते हैं, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और झाड़ू को दूर रखने का भी एक विशेष विधान होता है। झाड़ू कभी भी उल्टी नहीं रखनी चाहिए। उल्टी झाड़ू रखने से भी घर में झगड़े बढ़ती है, घर की सुख शांति गायब होती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि किसी भी महिला को अपने पति और अपनी बेटे के नाम नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अनिष्ट कार्य होता है। इससे दोनों की ही उम्र कम होती है। आपने अक्सर शास्त्रों में यह सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा उन्हें कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाती थी, हमेशा लल्ला ही कहकर बुलाती थी। और हमारे देश में पुरानी परंपरा है कि हमारे घर के बेटों के नाम बदलकर कुछ और रख दिए जाते हैं, जैसे से कोई बाबू कहता है, कोई बेटा कहता है या कुछ और, लेकिन उनका मुख्य नाम कभी भी नहीं लिया जाता है। तो आपको यह विशेष ख्याल रखना है कि अपने पति और अपने बेटे का नाम नहीं लेना है, वरना दोनों की ही उम्र कम होती है। किसी भी महिला को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह बहुत ही हानिकारी होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। जब भी कोई महिला दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन बनाती है तो उसका स्वयं का तो स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता ही है। जो इंसान उस भोजन को खाएगा उसका भी स्वास्थ्य लगातार खराब बना रहेगा और उसकी उम्र कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 10वीं गलती, जो स्त्री और पुरुष सभी पर बराबर लागू होती है। यह सबके लिए एक समान है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग नहा कर आते हैं और बालों में तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करने बैठते हैं। तो दोस्तों, आपको यह ख्याल रखना होगा कि जब भी आप बालों में तेल लगा लेते हैं तो आप फिर से मलिन हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि इस तेल को शनि का सूचक माना गया है। जब आप बालों में तेल लगाकर पूजा करते हैं तो आपके ऊपर दोष लगता है और आप शारीरिक दृष्टि से भी मलिन माने जाते हैं। तो आपको करना यह है कि जब आप नहाकर आए तो पहले अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद बालों में तेल लगाएं। या आपको तेल लगाना ही है तो आप नहाने से पहले अपने बालों में तेल लगा ले, उसके बाद स्नान कर ले, उसके बाद अपने बालों में कंघी कर ले, फिर पूजा करें। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि पुराने समय में जब महिलाएं व्रत वगैरह रहती थी तो अपने बालों में तेल नहीं लगाती थी, इसी पूजा पाठ के कार्यक्रम में शामिल होती थी तो बालों में तेल नहीं लगाती थी। लेकिन अब नियम बदल चुके हैं, इसी वजह से लोगों के घरों में कई समस्याएं भी हैं और समस्याएं दूर भी नहीं हो रही हैं।
उपाय आप कितनी बड़ी बड़ी क्यों ना करती चली जाए, लेकिन आप अपने आसपास के परिवेश को नहीं सुधरेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधार, तब तक उपाय फलीभूत नहीं होंगे, आपको कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताया गया जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से यह भी जान सके हैं कि आपके घर की महिलाएं और या फिर महिलाएं ही इस वीडियो को देख रही हैं, तो वह खुद ही जान सकते हैं कि वह कौन सी गलतियों को दोहराते चली आ रही है। धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को सुधारें, आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, आपको अगर यह जान पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी अपनी कृपा आप पर बरसाती रहेगी। यह बेहद ही साफ दिल वाली है और यह दोस्तों आपकी प्रति बहुत ही आकर्षित रहेगी और आपकी सारी बातों का सम्मान करेगी, आपकी जरूरतों को पूरा करेगी, आपको बेमता प्यार करने वाली है। तो दोस्तों, इस सूरत का आपकी जिंदगी में आने से बहुत ही चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे लाभ जो कि दोस्तों पहले कभी भी आपको जीवन में शायद ही मिले होंगे। कोई भी दोस्तों आपको इतने मदद नहीं किए होंगे पिछले समय में, चाहे वह आपके रिश्तेदार हो चाहे वह आपके खास दोस्त हो, वह भी आपको इतने सहयोग नहीं किए होंगे उतना रुपए पैसे का सहयोग मिलने वाली है इस औरत की तरफ से और यह आपको ममता प्यार भी करने वाली है। तो दोस्तों, इस औरत का साथ आपको इसी समय जीवन में मिल सकती है या आपके जीवन में इसी समय जुड़ने के प्रयास करेगी। तो ऐसे में दोस्तों आप इनकी पहचान करते हैं तो यह आपके साथ जुड़ सकती है, अन्यथा ये आपसे जड़ने से वंचित रह सकती है। तो ऐसे में आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना, पूरी जानकारी आप सभी को विस्तार से बताने की प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों, आपको पहले बताते हैं कि आप सभी कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस में आज का दिन कैसा है। तो दो, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन संभव है, प्रॉपर्टी से जुड़ी विवाद तनाव बढ़ा सकते हैं, शैक्षिक कार्यों में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहने वाली है, करियर में तरक्की के सुनहरे मौके का भरपूर लाभ उठाने के लिए तैयार रहे। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन परोपकार के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। धार्मिक कार्य में आपकी काफी रुचि रहेगी, आप अपने सहयोग से कुछ नए संपर्कों का लाभ उठाएंगे। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें और किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से पहले आपको सोच विचार करने की आवश्यकता है। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपको मिलेगा इस विवाहित औरत से प्रेम का भरपूर आनंद। अब यह आपके साथ जुड़ने वाली है और प्रेम संबंध बनाने वाली है। तो दोस्तों, आपके जीवन काल में यह औरत खुद शामिल होने के लिए पास आएगी। आप इस समय कहीं काम करने जाएंगे, ऑफिस में, बिजनेस में, व्यापार या कोई अन्य काम करेंगे तो इस समय आपको एक शादीशुदा औरत से मुलाकात होगी। वह औरत आपको देखकर बहुत ही जल्दी आकर्षित होगी, वह आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली है। वे आपके कार्य क्षेत्र के आसपास का ही हो सकती है, आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहने वाली है और इस समय आपके करीब आकर काफी मजाकिया बातें करेंगे, आपसे तुरंत ही घुल मिल जाएगी, जैसे कि आपको पहले से ही जानती पहचानती है। और उस औरत के सामने आप जब भी रहेंगे तो दोस्तों भी आपको देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी, उनके चेहरे पर आपको उत्साह देखने को मिलेंगे। वह औरत आपसे इस कदर आकर्षित होने वाली है कि आपसे जुड़कर ही मानेगी और दोस्तों, उस औरत से आपकी जान पहचान में बढ़ने की संभावना है और आपसे उनकी कुछ ही दिन में एक गहरी दोस्ती हो सकती है और उनसे प्रेम संबंध बन सकते हैं। वहीं आपको बता दें, उस सूरत के नाम का पहला लेटर अंग्रेजी में BSPM इन 4 लेटर में से हो सकती है, जो कि दोस्तों इस समय आपकी साथ प्रेम मिलाप कर सकती है। पहले आपके संग एक खास रिश्ता बना सकती है और दोस्तों आपके संग जड़ती है तो आपको बेमता प्यार करने वाली है और आपको अत्यंत ही मदद करने वाली है, रुपए पैसे से या फिर आपकी जरूरतों को भी पूरा करने की काफी कोशिश रहेगी उनकी तरफ से। और अगर आप उनके संग
जुड़ते हैं तो किसी छल और किसी द्वेष की भावना से ना जुड़े, बिल्कुल ही सच्चे दिल से जुड़े। अगर आप एक शादीशुदा जातक हैं तो इस वक्त के प्यार में आपको जुड़ने से बचना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप काफी अच्छी तरह से इन बातों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह संकेत जब आपको अपने घर पर दिखाई दे तो समझ जाए कि जीवन में जल्दी आर्थिक स्थिति संभलने वाली है। आपके घर की धन दौलत रुपए पैसे की कमी दूर होने वाली है। तो जरा ध्यान पूर्वक समझिए पक्षी का घोंसला। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपको अपने घर के आंगन में लगे पेड़ या फिर बालकनी पर चिड़िया का घोंसला दिखे तो यह एक अच्छा संकेत है, खासकर तब जब यह घोंसला कबूतर का हो तो और भी शुभ होता है। यह सुख समृद्धि और खुशहाली की तरफ इशारा करता है। अगर आपको घोंसला दिखाई दे तो यह इस बात का इशारा करते हैं कि आपके जीवन में पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो सकती है। काली चींटियों का झुंड, अगर आपको अपने घर पर अचानक से काली चींटियों का झुंड दिखाई देता है तो वास्तु शास्त्र में इसे काफी शुभ माना गया है। इन काली चींटियों को माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है अगर आपको घर पर यह दिखाई दे तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती है। 3 छिपकली, जी हाँ दोस्तों वास्तु शास्त्र में छिपकली का दिखना काफी नेगेटिव बताया गया है, लेकिन ऐसा तब नहीं है जब आपको एक साथ 3 चिपक दिखाई दे। एक साथ 3 चिपक का दिखाई देना काफी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर आपको अपने घर पर 3 छिपकलियां साथ ही दिखाई दे रहे हैं तो यह माँ लक्ष्मी की आगमन की तरफ इशारा करते हैं। 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना पैसों से भरपूर जीवन और सुख शांति की तरफ इशारा करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इन संकेतों को आप काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आपको कुछ अनमोल वाणी बताने जा रहे हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक समझेगा। इन अनमोल वाणी से आपको काफी मानसिक शांति मिलेंगी और आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। तो दोस्तों कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर कामयाब होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही आपकी मिसाल देंगे। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे तो यह दुनिया से वर्ग बन जाएंगी या तो पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान न दे कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वही आपका दुश्मन बन सकता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है उम्मीदें भी उतने बढ़ जाते हैं और जब उम्मीदें बढ़ते हैं तो भी गहरी होते जाते हैं। 1000 चाहने वाले में एक निभाने वाला बेहतर होता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए और यही वह कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनटों की बात हजारों किताबों को पढ़ने से कहीं बेहतर होते हैं। कुछ स्वार्थी लोग अगर जीवन में नहीं आते तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। जिन जिन लोगों को आपने अपना बनाया है उन्होंने अपने रंग दिखाया है। ऐसे स्वार्थी दोस्त की जरूरत नहीं जो समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए। इस दुनिया की एक ही रीत है जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना है। कदम आगे बढ़ाएं। पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं, अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो साथ देने का वादा करते हैं लेकिन मुश्किल समय में बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को मतलब ही नहीं कहा जाएगा जो अपने सुखों से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं। वे असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे उनसे बड़ा स्वार्थी ही कोई नहीं। रिश्तों का गलत उपयोग कभी मत करें क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते हैं। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकते हैं जबकि ईमानदारी जीवन भर। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छे है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरे हैं
तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इस सुख और दुख की अपने तक ही रखना चाहिए। सलाह देने के लिए तो हजारों लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने का समय आता है तो केवल भगवान ही होते हैं। जितने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वे केवल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब कि कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाए कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रहना मुश्किल है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचकर जाएगा। लोगों की कमाई छोटी हो या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी के घरों में एक जैसा होता है। इंसान की ख्वाहिश है कि उसे उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिले। कर्मों से ही इंसान की पहचान होते हैं। मांगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं। और कितना वक्त लगेगा यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचे कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उनके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलते, लेकिन 1 मिनट सोच समझकर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे खोलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उनके साथ का हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जा, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाली पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत ही सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद ही कठिन है। बीते हुए कल को याद मत करो, और तकदीर में जो लिखा है उनकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आपको काफी ज्ञानवर्धक, लाभवर्धक लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब वह आपसे दोस्ती करेंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। अब आप इस दुनिया में राज करने वाले हो। आप जो सपने में नहीं सोचे होंगे वह आपको अब यह स्त्री दिलाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए फिर नहीं बन पाएगा। ऐसा भाग्य खोल देने वाली लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी किस्मत की रफ्तार 100 गुना तेज दौड़ने वाली है। अब आपका किस्मत पटरी पर दौड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह सब करना में सिर्फ यही लड़की है। इन्हीं का हाथ अब आपका किस्मत की रेखा को बदलेगा। यह स्त्री आपको वह खुशखबरी देंगे, वह कामयाबी देंगे। दोस्तों, आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे, जो कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही स्त्री का हाथ होगी। दोस्तों, यह सुंदर स्त्री कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है दोस्तों, स्वयं यह स्त्री में लक्ष्मी का गुण है, जो कि दोस्तों आपके घर इनका शुभ कदम पड़ते ही आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। आपके सारे सपने एक एक करके पूरे होने लगेंगे। आपका वह काम बनने लगेगा जो दोस्तों वह काम बनना मुश्किल था। सिर्फ दोस्तों यह सुंदर स्त्री आपकी जिंदगी में आने से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कौन है जान लो। अगर जान गए उनके संकेत को आप समझ लिए, और दोस्तों आप अपने जीवन में इन स्त्री को पा लिए, तो दोस्तों आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। आप राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करने लगेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, यह स्त्री आपके जीवन में आने से आपको 4 इससे बड़ा सुख देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका भाग्य बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपको धन दौलत रुपया पैसा से आपका घर भर देंगे। और दूसरा, आपको यह स्त्री मान सम्मान इज्जत
प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ा देंगे, जिससे लोग आपको शहर ना भी करेंगे, लोग आपको मान प्रतिष्ठा इज्जत भी देने लगेंगे। और दोस्तों तीसरा, यह स्त्री अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। इसके पास जो भी है सिर्फ आपके लिए ही यह स्त्री खुश रहेगी। आपके सिवाय इस स्त्री को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी प्रेम करेगी आपसे, इतनी चाहेगी आपसे। यह स्त्री आपको अपनी बाह में लगा के रखेगी, अपने नजरों से आपको एक पल दूर नहीं करेगा। और दोस्तों चौथा, यह स्त्री आपको ऐसी ऐसी दिमाग देंगे, ऐसी ऐसी बुद्धि देंगे जो कि दोस्तों आप इनके दिमाग पर चलेंगे तो आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि, बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बुद्धिदता स्त्री है जो कि दोस्तों इनके बातों में आप चलेंगे तो आपको धन दौलत एकदम चुंबक की तरह खींची चली आएगी। आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, आपके पास 10 लोग घूमेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस स्त्री में कई ऐसी अद्भुत गुण हैं जो मनुष्य के जीवन में यह स्त्री आने से, उनके घर में इनका चरण पड़ने से बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। लोग यह भी कहने लगते हैं कि उनके घर स्वयं लक्ष्मी आए हैं, जो इनका घर धन दौलत से भर गया। सिर्फ यह महिला, यह स्त्री उनके घर आने से दोस्तों, ऐसी स्त्री हर किसी को नहीं मिलती है। जो किस्मत वाला होता है उन्हीं के जीवन काल में ऐसी स्त्रियां प्रवेश करती हैं और उनका भाग्य बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह स्त्री कौन है और कहाँ है और इसका नाम क्या है, सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस इस वीडियो को एक बार अकेले में देखना और जो बात हम आप सभी को बताने वाले हैं इसे बिल्कुल ही किसी को भनक होने मत देना, वरना आप सभी के जीवन काल में यह मौका कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इनके आ जाने से आप सभी का जीवन कुछ ऐसा बदलेगा कि देखने वालों का होश उड़ जाएंगे और दोस्तों आपसे जलने वाले का बोलती बंद हो जाएगा। और यह स्त्री आने वाले 48 घंटे के अंदर आप सभी को राजा बनकर ही छोड़ेंगे, आपका किस्मत बदल कर ही रखेगी यह एक सुंदर स्त्री। बस दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा। अगले 48 घंटों में यह एक महिला आपकी जिंदगी में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी यह महिला। दोस्तों इसे कोई साधारण घटना ना समझिए दोस्तों, यह घटना ऐसी चमत्कार जीवन में केवल एक बार ही आती है। ऐसा मौका भगवान एक बार ही देता है, जो कि दोस्तों यह एक सुंदर स्त्री के रूप में आपका किस्मत बदलने वाली है। और दोस्तों यह स्त्री से आप अभी भी अनजान है, इसे अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं। और दोस्तों यह स्त्री आपके आगे पीछे भी घूमती है, लेकिन दोस्तों आपको अभी तक इसका भनक भी नहीं लग पाया है। आपका किस्मत आपको पुकार रहा है, सिर्फ यह एक सुंदर स्त्री ही आपका किस्मत बदल देगी। और वह शुभ घड़ी आपके जीवन में अब आ चुकी है। आखिर कहाँ मिलेगी यह महिला और कौन है यह सुंदर स्त्री के बारे में आपको हम इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है, जब यह सुंदर स्त्री आपके जीवन में आएगी तो फिर आपकी जिंदगी में वह घटना घटेगी जिसे जानने के बाद आपका होश हवास उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास ही नहीं होगा अपनी आंखों पर जो आपके सामने घटित होगा। अब एक सबसे खास बात दोस्तों हम आपको बता दें, यह सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं इन्हें गलती से भी मजाक मत समझ लेना। जो आपके जीवन में होने वाली है सच्ची घटनाएं हैं और इन्हें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। यह आपकी ग्रहों की चाल बोल रही है, आपकी किस्मत का रेखा बोल रही है। आपको हम बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है। और जिस इंसान की जिंदगी में कुंडली में राशि में शुक्र बलवान हो जाता है उसे स्त्री सुख निश्चित तौर पर मिल ही जाता है। इसी वजह से जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वह आपकी राशि में लिखा हुआ है, आपके ग्रहों की चाल में यह बताया जा रहा है। या दोस्तों हम आपको हर एक घटना बिल्कुल जो कि त्यों वास्तविक घटना के तौर पर बताएंगे। आपको बस ठंडे दिमाग से इन बातों को समझना है। दोस्तों जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनमें ईश्वर का कहीं ना कहीं योगदान होता है, आपकी जिंदगी को बदलने का प्रयास होता है और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। यह आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपका मन, आपका दिल बहुत ही सच्चा है। आप हमेशा दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो कि आपकी एक अनोखी आर अक्षर संसार में इसका उल्टा होता है। लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं
दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय लिया है कि आपके जीवन में सुख, केवल सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशीर्वाद माने और भगवान का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करें। वीडियो को पूरा देखें। हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में। बहुत सारी ज्योतिषीय आकलन, जोड़, गणित, गुणा भाग लगाया है, तब जाकर हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों कि कम से कम 3 बार कमेंट में जय माँ राधा रानी, कृपा करो जय माँ राधा रानी की अवश्य लिखना और इंतजार करना। हम कहते हैं कि अगले 48 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर खबर सुनने को मिल जाएगी। माता राधा रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना। दोस्तों यह बिल्कुल ही फ्री है, बस इतना करने से आप हमारे बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नगीने लेकर आते हैं और आपकी जिंदगी में कई रंग भर देंगे। दोस्तों हम पूरा जोर लगा रहे हैं, बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकर पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं कंकरों में से एक भी कंकड़ यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरी रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और दोस्तों में जो आपके साथ, वह उसी एक कंकड़ के समान है जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यतीत कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्स की भर्ती में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक अपना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आप लोग अपना बनाकर आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। और आप इतनी अच्छी और सरल इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करती है, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरत है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी छोटी खानी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से हुई जनों से जब आप जाते हैं, छा जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, स्वास्थ्य आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको गिराने पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको 2 काम करने है। पहला काम यह है, आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, बिना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में ही, अर्जुन तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा। पर मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाच ना, फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिया जा। दोस्तों याद रखो कि जब हम इसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं। ना ही हम ट्रेन में कभी सोचते हैं
कि इसे कौन चला रहा है। हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि इसे कौन चला रहा है, बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक गम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है। वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमें मृत्यु के जीवन का हर कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं। जो हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं, कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए। लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाती है। परिणाम तो ईश्वर दे रही है, क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। इतनी सारी बातें हमने आपसे जो की, हैप्पी बातें केवल हम इसलिए से कह रहे हैं कि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर छोटी सी ज्ञान के दिए को चलाने की विधि किए। कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में खेलता है और आपका जीव कितना शांतिपूर्ण है, बिल्कुल एक भरे हुए तालाब के समान हो जाएगा। इसमें कोई लहर नहीं है, फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, और आज हमें तकलीफ है लग रही है, शायद भविष्य में भी हमें बहुत अधिक सुख देने वाली है। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है। दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा साच चलता रहेगी, अब इसको लेकर आए। और डर भी अनजान सभाई आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बताएं। अभी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह की नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में एक उथल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है। और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा या नहीं, आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों है कि आप जितनी सकारात्मक है, जितनी सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास की जो लोग हैं नकारात्मक और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं। यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इस प्रकार आपके कार्य या स्थल पर भी आपकी किसी सहकर्मी के वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वह भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और झगड़े में ना पड़े, भैंसबाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह अक्सर आपकी नियंत्रण से बाहर रहेंगे, आपको कम समझ में आएंगे और आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी। एक और खास बात दोस्तों कि आप पैरों में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, किसी चोट के लगने की आशंका है। थोड़ा सा संभल कर रहे दोस्तों, आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा, बेचैनी सी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा। तो आप काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करने हैं और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से लेना है और कार्य को भी अपनी गति से करना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी, किसी न किसी कारण की वजह से ऐसा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन सब नकारात्मक खबरों के बीच में अच्छी खबर यह है दोस्तों कि आपका मन है धर्म कर्म के कार्यों में लग जाएगा। आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा, आस्था जागेगी और आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाने की पूजा आराधना करें। बहुत अच्छी भावना है, आपको यह अवश्य करना ही चाहिए। दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो
में कई वीडियोस में भी यह बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। हम जितने आप धार्मिक और सात्विक बनकर रहेंगे, आपको उतनी ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है ईश्वर को बहुत प्रिय है, और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे, सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले ले ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगी। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूँ। फिर तू दुखी हो जाता है तो क्यों ना तू वह कर दो मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है, और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100% फिट बैठता। दोस्तों, आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुड़ी है, ईश्वर का नाम लीजिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। जरा यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। दोस्तों में मजाक आपको भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है। और आपको हम एक गुप्त बात बता देते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करे कि दोस्तों, आपकी राशि के जातकों पर 100% फिट हो गई है बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे, इसी वक्त वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है, चाहे आप सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात को, जब आपको समय मिले। आपका दोस्त, ईश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है, सारे समय ईश्वर के ही समय होते हैं। तो आपका जब भाव जाग आप कर लिए, रोज एक बार 24 घंटे में एक बार अर्जी लगाई है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा के अंदर, बहुत ही सरल है तो पाए, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि नियमितता बनाकर रखना बहुत कठिन है। लोग नियमित नहीं होते हैं। दोस्त, तो 1-2 बार दूध लेने से कोई इंसान ताकतवर थोड़े ही हो जाता है। दूध चाहे 1 गिलास किया जाए, लेकिन रोज पिया जाए नियम से, पूरा शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन एक बार यदि आप 2 लीटर दूध पी ले, फिर 10 दिन तक ना पीने से ताकत आ जाएगी? जी नहीं दोस्तों, उस प्रकार आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करके तो देखिए। संकल्प ले लीजिए, अकश दिन ले लीजिए, चाह महीने का ले लीजिए, क्या बुराई है? दोस्तों, हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, तो क्यों नहीं मिनट केवल हनुमान जी के कार्य में लगा दे। प्राप्ति के लिए हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे, पर्वत उठाने वाले हैं हनुमान जी। आपका जीवन क्या है? कुछ भी नहीं, जरा सा है। अब आपको बताते हैं सकारात्मक खबरें जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में घटित होंगे। अब इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में बताते हैं वह खबरें जो आपको पसंद कर देंगे। अगले 48 घंटों में घटित होने वाली ऐसी घटना है जो आपको सुख देंगे। आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपको भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी मदद करेगा। यह दोस्तों आपको किसी कठिन स्थिति से बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके व्यापार में बिजनेसमैन नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद मिलेगी। और यदि रुपए पैसे को लेकर कहीं कोई भी चल रहा था, वैसे आपके अटक गई थी, मिल नहीं पा रही थी, तो अब समय आ गया है कि वह विवाद सुलझ जाएगा। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुके। के साथ ही साथ दोस्तों, आपका आपकी प्रेमी या जीवन साथी से बहुत मधुर संवाद होगा, बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक
सपोर्ट करेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात तो साफ है कि आपका शत्रु आपका दुश्मन है, आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन्न हो रही है, उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।